नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सूत्रधार द डायलॉग इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज समाचार विचार हमारी ये जो ख़ास पेशकश है, इसमें हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी CJP। कहा यह गया कि ये एक व्यंग्यात्मक, एक सटायरिस्टिक तरीके से शुरू हुआ, छात्रों का इंटरनेट पर आरंभ हुआ एक मूवमेंट है। लेकिन जिस तरह से इसे इंटरनेट पर ही समर्थन मिला और जिस तरह से इसके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंची, सबकी निगाहें इसकी तरफ टिक गई। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, क्या नहीं है, क्या करेगी? जैसा आप जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम, पेपर लीक, तमाम बातों को लेकर इसने अपना एक नारा भी दिया कि ये आलसी और बेरोज़गार छात्रों का एक संगठन है। कॉकरोच को इसीलिए चुना गया। कॉकरोच एक प्रतीक ऐसा है जो अविनाशी प्रतीक के तौर पर सामने आता है। जैसा आप जानते हैं, कॉकरोच बहुत ढीठ प्राणी माना जाता है, मरता नहीं है, सर्वभक्षी है, सब कुछ खा लेता है। इसीलिए इस पार्टी को कॉकरोच नाम दिया गया, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस मौके पर हम ये ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में हुए बड़े मूवमेंट क्या हैं, भारत और आसपास भी। तो सबसे पहले याद आता है 1905 का बंग भंग आंदोलन। ये पहला मूवमेंट हिंदुस्तान में माना गया जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कारण था बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में छात्रों का रोष, खासतौर से पश्चिम बंगाल और उससे लगे हुए प्रदेशों में सामने आया। और यही वजह रही, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। छात्र, पढ़े लिखे छात्र, वो सड़कों पर निकल कर आए और आखिर 1911 में अंग्रेज हुकूमत को ये फैसला वापस लेना पड़ा। फिर आते हैं 1920-22 की तरफ, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के आह्वान पर टूट पड़े युवा। अनेक विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़े जो युवावस्था की दहलीज पर खड़े थे और युवा थे, और उन्होंने इस मूवमेंट में भाग लिया। गांधी जी का नारा था और युवा दीवाने थे। तो ये पहला ऐसा मूवमेंट था भारत का जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया था कि घंटी बज चुकी है। इसके बाद साइमन कमीशन 1928, इस मूवमेंट को लेकर भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इसके नारे पूरे हिंदुस्तान में गूंजते रहे। और फिर आता है 1942, भारत छोड़ो मूवमेंट। यह मूवमेंट ऐसा था जिसे आप बेहिचक कह सकते हैं कि फाइनली इसने कह दिया था कि अंग्रेजों, अब तुम्हारे पैर उखड़ चुके हैं। गांधी जी इसके भी केंद्र में थे। तमाम आज़ादी के दीवाने इस मूवमेंट से जुड़े थे। और आखिरकार ये जो मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसने अंग्रेज़ों को भी पैर उखाड़ दिए और उन्हें जाने पर मजबूर होना पड़ा। आज़ादी के बाद चलें तो कई मूवमेंट हैं। 1969 का एक मूवमेंट तेलंगाना को लेकर सामने आता है, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मूवमेंट था। और इसकी शुरुआत 1969 में हुई तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर, और आखिरकार 2014 में तेलंगाना प्रदेश बना। लेकिन इसके बीज पड़ गए थे 1969 में। फिर वो मूवमेंट आता है जिसे हम कहते हैं नक्सलवाड़ी मूवमेंट। जी हाँ, ये 1970-71 से शुरू होकर 72-73 तक अपना प्रभाव रखता है और बिहार और पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाड़ी मूवमेंट से घिर जाता है। और उसके बाद देश के अनेक प्रदेश, करीब करीब 1 दर्जन प्रदेश, अभी कुछ समय पहले तक नक्सल समस्या से जूझते हैं, नक्सल समस्या का सामना करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब इस समस्या के भी पैर उखड़ गए। फिर उस मूवमेंट की हम बात करते हैं जिसने भारत को एक नई राजनीतिक चेतना दी, जयप्रकाश मूवमेंट, जेपी मूवमेंट जिसे कहा जाता है, जिसने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, अनेक ऐसे समाजवादी नेता दिए जिन्होंने बाद में रिस्पेक्टिव स्टेट में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली और उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी के पैर उखाड़ दिए थे इस मूवमेंट ने। आपातकाल की जितनी मुखालिफत इस मूवमेंट ने की, शायद कोई नहीं कर सकता। और युवा छात्रों का पूरे देश में ये अकेला ऐसा मूवमेंट था जिसने ये बताया कि जब छात्र सड़क पर उतर आते हैं तो देश उसी तरफ चल पड़ता है। एक दिलचस्प किस्सा है इसी से जुड़ा हुआ। रायपुर के एक टेलर ने, जो बहुत चर्चित था, उसने रातों रात कपड़ों की सिलाई का जो दाम है वो बढ़ा दिया। लेकिन पूरी रायपुर यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर निकल आए और उसे रातों रात अपने दाम घटाकर फिर पीछे करने पड़े। इससे आप समझ सकते हैं कि युवाओं के इस मूवमेंट में
कितनी ताकत होती है। फिर अनेक मूवमेंट सामने आते हैं, आप अन्ना हजारे के मूवमेंट की भी बात कर सकते हैं और उससे आगे बढ़ते हुए हम सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी तक आते हैं। लेकिन ये मूवमेंट कितना आगे जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा, अभी इसको लेकर कोई भी प्रामाणिक बात नहीं कही जा सकती है। अभिजीत दीपके हैं जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अमेरिका से लौटे हैं और उन्होंने कुछ लोगों को, जो पत्रकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, ये क्या एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसने आकार लिया है इंटरनेट पर, सड़क पर ये नहीं उतरा है। तो सड़क पर जब उतरेगा तो देखते हैं क्या सीजेपी भी कुछ कमाल कर पाएगा। फिलहाल इतना ही, अगली बार एक और खबर समाचार विचार के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। इस चैनल को अपना प्यार, अपना स्नेह देते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। अभी हमारे पिटारे में बहुत कुछ है जो धीरे 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 निकल कर सामने आता रहेगा।